गर्ज दोनों घन में है, घन 1 घन 10। परस्मय पद है। पहले मैंने वर्तमान का दिखाया था, अभी मैंने पास्ट टेंस का दिखाया है। क्लियर ये धातु? अभी टाइम को लेके प्लीज नो मोर डिस्कशन। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा द्युत। द्युत धातु घन 1 आत्मनेय पद है। कट करके सब जगह लिख लेना। हमारी बुक में लिखा है घन 1 परस्मय पद और उसको कट करके घन 1 आत्मनेय पद है। द्युत धातु यानी प्रकाशित होना, घन 1 आत्मनेय पद। क्लियर? अभी मैं दिखाऊंगी इसको वर्तमान में और पास्ट टेंस में। द्युत का हो जाएगा द्यो प्लस घन 1 आत्मनेय पद के प्रत्यय है ए, तो ये होगा द्योते। कल हमने थोड़े से सेंटेंस देखे थे और धातु देखे थे। सिंस बोर्ड नहीं था इसलिए धातु काफी लोगों को क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने वापस धातु करवाया है। द्युत धातु है, घन 1 आत्मनेय पद, द्युत प्लस घन 1 ए आत्मनेय पद है इसलिए ए, तो द्युत ते। अब मेरे को बोलो कौन से नियम से यहाँ पे अ का लोप हुआ है। हमारे बुक में परस्मय पद दिया है, कट करके आत्मनेय पद लिख लो। परस्मय पद को कट करके आत्मनेय पद लिख लो। कल हमें डाउट था कि परस्मय पद है कि आत्मनेय पद है, इसलिए परस्मय पद कट करके आत्मनेय पद लिख लो। वेरी गुड। ए अ या फिर ए, उसके आगे अगर अ आए तो अ का लोप हो जाता है, इसलिए द्यू में ऊ है इसलिए ऊ का ओ हो गया है। उपांत्य में अगर ऊ हो तो ऊ का ह्रस्व ऊ है इसलिए इसका ओ हो जाएगा, तो द्योत प्लस अ प्लस ए तो द्योते। अभी इसका पास्ट टेंस करेंगे तो अ द्योत प्लस घन 1 और इधर आएगा ई प्रत्यय। अभी ये क्या होगा अद्योते। अब ये अद्योते कैसे हुआ, कौन से नियम से ये अद्योते हुआ? उन्नति बहन, ये परस्मय पद का धातु नहीं है, ये आत्मनेय पद का धातु है। वेरी गुड मिताली बहन। अ के बाद में अगर ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। वेरी गुड, सबने राइट बोला। अ के बाद में ई प्रत्यय, ये 1 1 है आत्मनेय पद का और ये पास्ट टेंस है, ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल में ए है, पास्ट टेंस में ई है। यहाँ पे नियम था कि ए के आगे अ है इसलिए लोप हो गया। यहाँ पे नियम है अ के बाद में ई वर्ण आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, इसलिए अद्योते। क्लियर सबको? बुक में परस्मय पद कट करके आत्मनेय पद डाल दीजिए। क्लियर? सिमरन मैम, आपको क्लियर नहीं हुआ? बोलिए, आपको क्या समझ में नहीं आया यहाँ पे? द्युत धातु है, घन 1 है, आत्मनेय पद है। हमारे बुक में परस्मय पद है, कट करके आत्मनेय पद लिख लीजिए। द्युत का हो जाएगा द्योत, क्योंकि ये घन 1 है। घन 1 में उपांत्य में ऊ हो तो ऊ का ओ हो जाता है, तो द्योत प्लस अ प्लस ए। तो ए के आगे अ हो तो अ का लोप हो गया, तो द्योते। ये है वर्तमान में। अभी पास्ट टेंस में होगा अ प्लस द्योत प्लस अ प्लस ई। ये आत्मनेय पद 1 1 है, तो अ का अ, द्यू का हमने द्योत पहले से ही कर लिया गुण, तो द्योत
फिर अ के बाद में अगर ई वर्ण हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो द्योत प्लस ए इज अद्योते। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट धातु है हमारा द्रुह धातु। द्रोह करना, धन फोर, परस्मय पद। अभी ये बताओ ये कैसा आएगा द्रुह का? धन फोर इजी। द्रुह प्लस धन फोर य प्लस परस्मय पद है इसलिए मी, तो क्या आएगा? ध्रु आधा ह यामी परस्मय पद वर्तमान काल। वेरी गुड। द्रुहयामी द्रुहयति 3-1 है। चलो अभी पास्ट टेंस में आएगा तो कैसा आएगा? अ प्लस द्रुह प्लस य प्लस परस्मय पद का मी है और यहाँ पे परस्मय पद में आएगा अम। 1-1 लिख रही हूँ मैं, तो क्या आएगा? अ द्रुह यम। क्लियर सबको? ये ऑलरेडी कल डिस्कस हो चुका था, मैंने एक बार सिर्फ बोर्ड पे दिखा रही हूँ फॉर क्लैरिफिकेशन। अद्रोह्यम, वेरी गुड। ह आधा आएगा मेक श्योर, फोर्थ गण का, इसलिए नो गुण नो वृद्धि। द्रुह धातु एज इट इज, य का य, मी का मी। म के आगे अगर अ होता है तो या, तो द्रुहयामी अद्रुहयम। दोनों का 1-1 मैंने किया है। क्लियर? प्लीज अब यस या नो भेजिए। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट धातु है नेक्स्ट धातु है रुच। हमारे बुक में मीनिंग दिया है पसंद पढ़ना, पढ़ना को कट करो, इट इज पसंद करना। अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो हमारा पार्ट 25 आ चुका है, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा पढ़ने में। आपको पहले नॉलेज है मतलब संस्कृत के बारे में? रुच धातु का पसंद पढ़ना है, कट करके पसंद करना लिख लीजिए। तो हमारे जो YouTube में लिंक है उसमें आपको हमारी क्लास की स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप वो फॉलो अप कर लेना। और हमारी क्लास की टाइमिंग 10:30 to 11:30 है। हमारी क्लास में जो भी है आप किसी के पास वो लिंक थी ना जिससे हम लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, प्लीज़ वो लिंक भेज दीजिए ना इनको भी, तो ये हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। पसंद पढ़ना नहीं है, वो पसंद करना है। और दीपना, दीपना भी लिख लीजिए, हमारी बुक में दीपना नहीं है इसलिए आप लोग लिख लीजिए दीपना। रुच धातु है पसंद करना या फिर दीपना। हाँ जयाना बहन, आप इस लिंक से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे लिंक्स दिए जाएंगे, यूट्यूब के लिंक्स, जिसके कारण आप फॉलो अप कर सकते हो। आप इस ग्रुप में ज्वाइन होगे तब अपने आप आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, उससे आप फॉलो अप कर सकते हो। चलो अभी रुच कौन सा है? घन 1 आत्मनेपद। ओके, अभी रुच का हो जाएगा रोच प्लस घन 1 आत्मनेपद का प्रत्यय है, हम लोग डालेंगे यहाँ पे ते, तो रो च ते, ये हुआ 3-1। अभी पास्ट टेंस में डालेंगे तो क्या आएगा? अ प्लस रुच का हो जाएगा रोच प्लस अ प्लस त, 3-1। तो ये होगा अ रो च त।
क्लियर सबको? रुचते अरोचत, रू का हो जाएगा रोच। रुच का सेकेंड मीनिंग है दीपना। बोर्ड दिख रहा है? हेमा पे ये कौन सा रूप डाला है आपने? अरोच माही। हेमा बहन ये कौन सा रूप डाला है आपने? ओके 1 3 ओके। किसका 1 1 क्या होगा इसमें कि इसमें? इसका 1 1 होगा रोचे, इसका 1 1 होगा अरोचे, अरोचे, और इसका सिर्फ होगा रोचे। दीपना, दीपना सेकेंड मीनिंग है रुच यानी पसंद करना या फिर दीपना। हाँ, एक बार वी प्लस द्युत धातु भी करवाती हूँ। क्लियर? रब करूँ बोर्ड? क्लियर सबको? हमने उपसर्ग का नहीं देखा था, उपसर्ग का देख लेते हैं। अगर वी प्लस द्युत धातु प्लस अ फर्स्ट गण का प्लस आत्मनेपद पद के प्रत्यय है तो ए, तो वी द्यु, सॉरी वी द्यु का हो जाएगा द्यो, तो वी द्यो ते। ये है प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में होगा वी प्लस पास्ट टेंस का। ये हमेशा जो है वो धातु के पहले लगता है। इसके पहले कितने भी उपसर्ग हो हमें कोई मैटर नहीं करता, बट पास्ट टेंस का अ हमेशा धातु से पहले लगता है। तो वी प्लस पास्ट टेंस का अ प्लस द्युत प्लस अ प्लस ई, तो ये होगा वी है। अभी यहाँ पे वी का हो जाएगा आधा व प्लस ई प्लस अ के आगे ई हो तो ई का य हो जाता है। अस्व स्वर नियम, तो व का आधा व आधा य प्लस अ इस व्य, द्यु का हो जाएगा द्यो, दे का हो जाएगा दे, तो व्य द्योते। क्लियर? इसका तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे पास्ट टेंस का जो अ है वो द्युत धातु के हमेशा पहले आएगा। फिर इसके आगे कितने भी उपसर्ग लगे वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वी प्लस अ है तो ई का य कर देंगे अस्व स्वर नियम से, और व जो है वो आधा का आधा रहेगा, तो व्य आधा प्लस पूरा तो व्य द्यो ते। ई का ए नहीं हुआ है, अ और ई मिलकर ए हुआ है। हमारा नियम था ना अ वर्ण के बाद में ई वर्ण, उ वर्ण, रू वर्ण और रू वर्ण, तो वे दोनों मिलकर ए होते हैं। और ये नियम है कि अ के आगे अगर ई हो तो वो य होता है। क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट धातु था हमारा श्री सेवा करना। श्री सेवा करना या फिर आश्रय लेना, धन मन उभयपति। पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में परस्मै पद देखेंगे। तो श्री प्लस धन वन अ प्लस परस्मै पदी का देखेंगे ती 3 1। अभी आप ही बोलो क्या होगा, कौन सा नियम होगा?
श्री का हो जाएगा श्रे, परफेक्ट, अ प्लस ती। अभी श्री का श्रेय हो गया और अ प्लस ती। अभी हमारा नियम था कि ए आई ओ आओ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ए आई अब होता है। यहाँ पे श्रेय का ए, उसके बाद में अ स्वर है तो ये हो जाएगा श्रय, यानी अए प्लस अ प्लस ती, तो ये हो गया श्रयति। क्लियर? ए प्लस स्वर आए तो अय होता है। ई का हो जाए, अ के आगे ई है तो ई का हो जाएगा ए, फिर ए के बाद में अ है तो ए का हो जाएगा अय, तो श्रय प्लस अ प्लस ती, तो श्रयति। बोर्ड नहीं दिख रहा है? क्लियर? श्री का श्रेय, ए के बाद में अगर अ होता तो श्रय प्लस अ प्लस ती, तो श्रयति। आपका क्या डाउट है उन्नति बहन? मेरे को समझ में नहीं आएगा। अंत में क्या है? अंत में अपने पास ई है। ई क्या है? रस्व स्वर है, रस्वनामी स्वर। अगर अवर्ण होता है उसके आगे रस्वनामी स्वर होता है तो ई का अपन करेंगे गुण। तो ई का मैंने किया ए, फिर हमारा नियम है कि ए के बाद में स्वर आए तो अय होता है, तो श्रय। ये रस्व ई है, अ के आगे अगर रस्व ई है तो इसका हम लोग ए कर देंगे, ए का अय। क्या क्लियर नहीं है इसमें? ई प्लस अ है, यहाँ पे नियम है हमारे पास घन वर्ण का कि अंत में रस्व या दीर्घनामी स्वर हो तो उसका गुण होता है। तो ये रस्वनामी स्वर है तो इसका गुण किया, तो श्री का ई है तो ई का ए किया, फिर ए के बाद में अगर कोई भी स्वर आता है तो अय होता है, तो अय किया। क्लियर हुआ उन्नति बहन आपको? नहीं, यहाँ पे अश्व का नियम लग ही नहीं सकता, यहाँ पे तो घन का नियम लगेगा। पेज 9 पार्ट 4 का नियम यहाँ पे वो लगेगा। ये विकरण प्रत्यय है ना, तो यहाँ पे हमें धातु बनाना है। चलो नेक्स्ट, ये मैंने दिखाया आपको परस्मय पद का, अभी आत्मनेपद देखेंगे। श्री प्लस अ प्लस ते, वापस श्री का हो जाएगा श्रे, अंत में रस्वनामी स्वर हो तो उसका गुण होता है श्र, श्रे प्लस अ प्लस ते। अ के बाद में ए के बाद में अ है तो श्रय प्लस अ प्लस ते, तो श्रयते। क्लियर? क्लियर? श्रयते ये उभय पद है, पहले परस्मय पद दिखाया, अभी उभय आत्मनेपद दिखाया। चलो अभी हम श्री का पास्ट टेंस में देखेंगे। श्री का पास्ट टेंस में क्या होगा? पास्ट टेंस का प्लस श्री प्लस घन वन अ प्लस त,
3 1 का, ठीक है। यहाँ पे अ का अ लिखेंगे, सेम श्री का श्रेय प्लस अ प्लस त, श्रेय का हो जाएगा अय, तो श्रेय प्लस अ प्लस त, सबको कंबाइन करो तो अश्रय। वेरी गुड, सुपर। नहीं, धातु में अस्व स्वर का नियम नहीं लगेगा, बट अभी पास्ट टेंस का अ है और उसके आगे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल वी प्रत्यय हो, ये उपसर्ग हो, पास्ट टेंस का अ हो और उसके आगे अगर उपसर्ग हो ना तो अस्व स्वर रहेगा। ये जो धातु का होता है घन का विकरण प्रत्यय जो अ लगता है ना, इसके आगे जो भी रहता है ना उसका नियम हमें ऑलरेडी दिया गया है कि अविकरण प्रत्यय के आगे अगर ह्रस्वनामी स्वर हो तो उसका गुण होता है, उपांत्य में सिर्फ ह्रस्वनामी स्वर हो तो उसका गुण होता है, वो वाला नियम लगेगा। हाँ वेरी गुड, धातु में पहले गुण वृद्धि जो भी है वो देखेंगे, फिर उसके बाद में जो बात के नियम है वो देखेंगे। अविकरण प्रत्यय के आगे जो भी है ना उसके लिए अस्व स्वर नियम है ही नहीं। चलो ये पास्ट टेंस का अ है, इसके आगे अगर उपसर्ग आदि आए तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं अस्व स्वर नियम। ये क्लियर हुआ सबको? याद रखिए कि धातु के बीच में आप अस्व स्वर नियम डाल ही नहीं सकते, तो ये बैठेगा ही नहीं अपन को। अभी सेम, अभी मैं आत्मनेपद करूंगी। आत्मनेपद में हमारा है त 3 1, सेम होगा, श्री का श्रेय, श्रेय का श्रेय, अश्रेय त। क्लियर? अभी यहाँ पे क्या है, आ उपसर्ग है तो यहाँ पे भी आ हो जाएगा, आश्रय यानी आश्रय लेना। जो श्री का लिखा था ना वैसे के वैसे उसके आगे आ डालना है बस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बनाया तो आ प्लस डाल देंगे तो आश्रयत यानी आश्रय लेना। हाँ, आश्रयामी, आश्रय, वेरी गुड। वन वन का आश्रयामी, ये पास्ट प्रेजेंट टेंस का आश्रय, ये है परस्मैपदी, ये है आत्मनेपद। पास्ट टेंस का 1 1, सॉरी प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का परस्मैपद होगा आश्रयम और यहाँ होगा आश्रये। क्लियर? मैंने 1 1 दिखाया है, प्रेजेंट का होगा आ प्लस श्री धातु का, आश्रयामी, आश्रये, और पास्ट टेंस में होगा आश्रयम, आश्रये। क्लियर? चलो अभी हम सेंटेंसेस करेंगे। हाँ, द्रा को कट करके श्री लिख लेना। हमारे बुक में द्रा दिया हुआ है, उसको कट करके श्री ले लेना। चलो सेंटेंसेस कहाँ से बाकी था हमारा? 5th से। कुंभारेण सेंटेंस पेज नंबर 62 में ही है ना। कुंभारेण मृदः भाण्डानि व्यरचयन्त, यानी
कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं नहीं आएगा, ये पास्ट टेंस है, बनाए गए आएगा। करीनी बहन, बनाए जाते हैं नहीं आएगा, बनाए गए आएगा। कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन रचे गए भी आ सकता है, बनाए गए भी आ सकता है। चलो यहाँ पे कुम्हार एना जो है उसको 3-1 लगी। वृद्ध ह को कौन सा बना है? वृद्ध ह कौन सा रूप बना है? वृद्ध 1-1 बना है वर्षा बहन, कैसे? ये 1-1 आपने कैसे बनाया? अगर वृद्ध 1-1 है तो मृद क्या होगा? वेरी गुड, इट इज 6-1। प्लीज रूप अच्छे से याद कीजिए। मृद जो है वो 1-1 है, वृद्ध जो है वो 6-1 है। क्लियर? तो कुम्हार के द्वारा मृद मिट्टी के भांडानी। भांडानी क्या है यहाँ पे? कोई बोल सकता है भांडानी क्या है? फिफ्थ देख रहे हैं एट प्रेजेंट। अनम्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिसको जब बोलना हो तभी म्यूट खोल के बोले। एस्टरडे की क्लास में भी हमें बहुत डिस्टर्बेंस हुआ। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, बट मेक श्योर कि बाकी सारे लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा अनम्यूट करने का। पता नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा अभी अनम्यूट करने का। अरे हाँ, रिकॉर्डिंग वाले फोन में। नाइस, परफेक्ट। हाँ, हेलो। हाँ, एक सेकेंड। हेलो, आवाज़ आ रही है अभी? हाँ हाँ, चलो। हाँ, अभी ये सेंटेंस जो है कुम्हार एना जो है यहाँ पे 3-1 है, तो भांडानी क्या है यहाँ पे? सबने मुझे 2-3 बोला है, कैसे ये 2-3 है? परफेक्ट, ये कर्मणी वाक्य है, तो यहाँ पे 2-3 कैसे होगा भांडानी? हाँ, इट इज 1-3। बहुत सारे लोगों ने इसको 2-3 बोला है, वो रॉन्ग है, ये 1-3 है। यानी कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए गए, ये कर्मणी सेंटेंस है। क्लियर सबको? हाँ, चलो अभी यहाँ पे कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा धातु कैसे बना? खाली स्प्लिट करके बताओ, दैट इज इनफ।
सीरियसली वी प्लस, हाँ वी प्लस अ, फिर रच, फिर य, फिर वेरी गुड। क्लियर सबको? वी उपसर्ग है, अ पास्ट टेंस का है, इसलिए बनाए गए हैं, बनाए जाते हैं हमने नहीं डाला, बनाए गए डाला है। वी उपसर्ग है, अ पास्ट टेंस का है, रज धातु है, यह हम कर्मणी है इसलिए यह प्रत्यय है, और अंत आत्मनेय पद का है। और ये जो है कर्मणी है, इसलिए देखो भांडानी जो है वो 1-3 बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे अंत 3-3 डाला है। बाकी देखो कर्ता जो है वो 3-1 है, यानी कुंभार के द्वारा। बट ये कर्मणी सेंटेंस है तो इट्स ऑब्वियस है कि कर्मणी अगर बहुवचन, कर्म बहुवचन में होगा तो ये जो है क्रियापद भी बहुवचन में होगा। क्या? हाँ बोलो। एक सेकेंड, आपने पेज 13 देखो आप, पेज 13 6th पॉइंट, तत् गण रज स्पृह मूर्ग तथा अन्य धातुओं को ई प्रत्यय लगने की पहले गुण तथा वृद्धि नहीं होती है। सिमरन बहन, आपने मुझे भांडानी का मीनिंग क्यों पूछा? आपने इस चैप्टर के शब्दार्थ नहीं पढ़े? बिना शब्दार्थ पढ़े तो हम सेंटेंस कर ही नहीं सकते। ये गलत बात है। आप लोगों को प्लीज बिना शब्दार्थ के सेंटेंसेस पढ़ोगे तो क्या मतलब? अगर आप शब्द ही नहीं देख रहे हो, सीधा सेंटेंस में कूद रहे हो, तो हम कैसे करेंगे? कंपल्सरी आपको धातु, शब्द सब एक बार क्लियर। एक्चुअली वॉइस बहुत एको आ रही है। जब मैं सिर्फ बोलूँ ना तब सब जन एक बार म्यूट कर देना, तो हमारी एको नहीं आएगी। पिंकी बहन, भांड जो है वो नपुंसक है, अगर इसका 1-3 करेंगे तो आपको क्या आएगा? मतलब जो शब्द है वो वैसे के वैसे ही लिखते हैं, हम उसके रूप नहीं बनाते हैं। शब्द को हम वैसे के वैसे ही लिखते हैं, क्या उसके रूप नहीं बनाते हैं? तो आप कैसे पूछ सकते हो कि भांड का भांडानी कैसे? जैसे वन का वनम वने वनानी, वैसे ही भांड का भांडम भांडे भांडानी। आप लोगों को अब फिर मैं क्या करूँ? अगर नेक्स्ट क्लास से अगर आप लोगों को फिर मैं शब्दार्थ भी पूछने बैठूँ तो हमारी ऑलरेडी क्लास इतनी पीछे जा रही है। आप लोगों को शब्दार्थ तो कम से कम पढ़ के आना चाहिए ना। और ये चैप्टर का 2nd डे है, उसमें से भी अगर आप शब्दार्थ नहीं पढ़ोगे तो नहीं चलेगा। फिर मैं तो सिर्फ करवाती रहूँगी। अगर आप लोग याद ही नहीं करेंगे तो आपको संस्कृत कैसे याद होगा? ये नेक्स्ट टाइम से मुझे नहीं चाहिए कि आप लोग सेंटेंसेस करने के लिए शब्दार्थ नहीं पढ़ के आओ। और मैंने आपको रूप का भी मैं होमवर्क नहीं देती हूँ, तो कम से कम आप रूप है ना एक बार देख के बोलो तो सही। जैसे बाल का रूप है वैसे ही फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुम्हार है, तो एक बार बोलो तो सही, कुम्हारः कुम्हारौ कुम्हारः कुम्हारम कुम्हारौ कुम्हारेण, तभी हमारा परफेक्ट होगा। अब सपोज भांड है तो अगर आपने बोला ही नहीं होगा इसके रूप, इसलिए आप पूछ रहे हो कि भांड का भांडानी कैसे हुआ। हम इतना होमवर्क नहीं दे रहे कि आप लोगों को पूरा लिख के आना पड़े, कम से कम एक बार रीड तो करना ही चाहिए कंपलसरी। अब के बाद आप सभी को शब्दार्थ जो है मैं होमवर्क नहीं दे रही, उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसको गौन करें, दिस इज कंपलसरी। अगर हम संस्कृत में शब्द ही नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ भी चीज़ वांचन करेंगे तो उसको पढ़ेंगे कैसे? तो नेक्स्ट टाइम हमारे क्लास में ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलो 6th one, पहले कोई खोल के देगा मुझे? सिर्फ जो एक जना बोल रहा है वो अनम्यूट करना। जी, बहुत सारे बर्तन भी नहीं, बहुत सारे बर्तन ही है, क्योंकि ये मंत्री है, बहुवचन है तो। हाँ, इसका मतलब बहुत सारे बर्तन है। वेरी गुड। चलो अभी ये 6th सेंटेंस जो एक बार मुझे कौन खोल के देगा? हाँ बोलो।
बोलो। हाँ बोलो। आपने कारणस्य बोला, सिर्फ कारणस्य अनुरूपम कार्यम जगति स्याह बोला आपने। एक सेकेंड, कैसे ये कारणस्य है? अवग्रह आया तो आपने है ना बाल का रूप ऐसे पढ़ा था क्या? बालस्य, क्योंकि हमारे बुक में तो बालस्य है, विसर्ग है ही नहीं कहीं पे। ये 6-1 है और हमारे बुक में ये विसर्ग है ही नहीं। तो आपने कारण का कारण यस्य हम 25th पार्ट में आके अगर इसमें गलती करें तो नहीं चलेगा ना मनाली बहन। कारण यस्य अभी आप जो बोल रहे हैं ना अवग्रह, तो वो किसके लिए है पता है? जब भी अ के बाद में भी अ आता है ना तो वो अवग्रह हो जाता है, और ये जो अ है उसका यहाँ पे आ हो जाएगा ऐसे। इस अ को आगे धकेल दिया है तो कारणस्य हो गया और अवग्रह डाल दिया है। हाँ हाँ आ होता है। एक है तो समझ जाना कि वो अ है। चलो ट्राई करो, क्या है सेंटेंस? हेतु के हेतु का किसका विशेषण है? अनुरूप किसका विशेषण है? हाँ कार्य का। हाँ 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 ओके, जगत का जगत ही है, इसके रूप नहीं बना है। वेणी में जगत है, सही है। तो आपने कहीं पे ये जो जगती है, हाँ तो सप्तमी का सिर्फ जगत का जगत ही बोलते हो। हाँ दृश्यते यानी देखे जाते हैं। कारण के समान कार्य जगत में देखे जाते हैं। क्लियर हुआ? इसका मीनिंग मेरे ख्याल से प्राय ऐसा होना चाहिए कि कारण के समान कार्य, जैसे हम बोलते हैं ना कि कारण, हाँ अगर हेतु नहीं, कारण इज कारण ओनली, कारण यानी रीजन, रीजन यानी हेतु, इट इज सेम ओनली। ये ऐसे हो सकता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कारण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है, तो वैसे ही बोल रहे कि कार्य के अनुरूप कार्य यानी कारण के समान कार्य को जगत में देखा जाता है। हेतु के समान ही कार्य को जगत में देखा जाता है, प्राय ऐसे ही होगा। कारण में कार्य का उपचार्य ऐसे ही है। क्लियर? मेरे को यहाँ पे ये डाउट है कि यहाँ पे दृश का दृश कैसे आया, यहाँ पे पश्य होना चाहिए, बिकॉज ये सेंटेंस कर्मणी नहीं है। अगर कर्मणी होता तो हम यहाँ पे कर्मणी है तो कर्ता ही एब्सेंट है, क्योंकि कर्ता थर्ड होना चाहिए। किसी को कोई पता है कि यहाँ पे दृश का दृश क्यों लगा है, पश्य नहीं? हाँ हेलो, भावे में भी तो कर्ता हमें चाहिए कि कर्ता हमेशा भावे प्रयोग में क्या होता है, थर्ड विभक्ति होती है। यहाँ पे कर्ता ही एब्सेंट है तो कैसे अनुमान करें, यानी कैसे अपन गैस करें कि ये भावे प्रयोग है? जो कर्ता होता है थर्ड कर्ता, वो ही एब्सेंट है यहाँ पे, तो हम कर्मणी भी प्रूफ कैसे करें?
कारणस्य तो है हमारा 6, अनुरूप कार्यम वो है 1 1, जगत में कार्यम 2 1 नहीं है, कार्यम 1 1 है, जगती यानी जगत में देखा जाता है। ये मैं एक बार क्लियर करके बोलती हूँ, फिर भी नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। क्या हुआ? क्या है जगती? जगती 2 1 कैसे है? जगती 2 1 में जगत के रूप जगत ही है, 2 1 में जगत का रूप जगत ही है। जगती 1 2 है, जगती 1 2 है, 2 1 नहीं। हाँ, और वही दृश्य कैसे आया? हम तो पश्यते यूज करते हैं ना। दृश्य जो है वो हम कब यूज करते हैं? मूल धातु जब कर्मणि होता है तब। देखो हमने ना लॉन्ग बैक एक चीज पढ़ी थी, सब जने पार्ट 18। हेलो, हाँ परफेक्ट। पंचमी षष्ठी और सप्तमी हमारे बुक जिसके पास है उसका पार्ट 18 32 पेज नंबर। पंचमी षष्ठी और सप्तमी पार्ट 18 पेज नंबर 32। 10th नियम आप सब जगह देखना। टेंथ नियम है कि तुल्य अर्थ वाले नाम के साथ जुड़े नाम को तृतीया या फिर षष्ठी विभक्ति लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे अनुरूप क्या है? तुल्य यानी क्या? उसके जैसा, उसके समान। समह यानी क्या? उसके समान। अनुरूप यानी क्या? उसके जैसा। तो ये तीनों जो वर्ड है वो तुल्य के अर्थ में। अब इसके साथ जो भी नाम जुड़ेगा ना उसको या तो तीसरी या तो षष्ठी विभक्ति लग सकती है। तो यहाँ पे अनुरूप के साथ कारण जुड़ा है तो कारण को षष्ठी लगती है। इफ कारण का कारणेन होता ना, कारेण, सॉरी कारणेन, तब है ना ये सेंटेंस कर्मणि बना सकते थे। अब सबको क्लियर हुआ मैं क्या बोल रही हूँ? तुल्य अर्थ वाले या दैट इज व्हाट कि समान, उसके जैसा। वैसा ही अनुरूप भी क्या है? उसके जैसा। ये भी एक अव्यय है, उसका मतलब भी होता है उसके जैसा। तो जब भी तुल्य, समह, अनुरूप इसके साथ जो नाम जुड़ता है उसको आइदर थर्ड या फिर 6th विभक्ति लगती है। हमारे बुक में जो है वो कारणस्य छठी लगाई है, बट हम कारणेन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेंटेंस कारणेन होता ना, कारणेन अनुरूपम कार्यम जगति दृश्यते, तो हम ये सेंटेंस पक्का कर्मणि होता, क्योंकि यहाँ पे कर्ता जो है वो 3 1 होता, अनुरूपम कार्यम ये विशेषण विशेष्य होता वो 1 1 होता, जगति जो है वो 7 1 होता, फिर हम दृश्यते डाल सकते थे। अब मेरा डाउट ये कि यहाँ पे कारणस्य लिखा है तो पता नहीं कैसे बैठ रहा है, बट स्टिल देखते हैं, मैं एक बार पूछ के बोलती हूँ। हाँ एक बार गुजराती बुक में देखो क्या लिखा है, सेम ही है। सबको ये मिला? मैं कौन सा पॉइंट बोल रही थी? वरीनी में आपको नहीं मिला? पार्ट 18 पेज 32 वो 5th 6th 7th प्रत्यय जहाँ पे दिए गए हैं वहाँ पे क्या न्यू बुक में नहीं है? ओके देखो अगर हमें ना आप कारण देना, ये और ये जो है ये मैंने नहीं लिया हुआ, हमारी प्रीवियस टीचर ने लिया हुआ है ये सेंटेंस, लाइक ये पार्ट जो है वो मैंने नहीं लिया, हमारी प्रीवियस टीचर ने लिया हुआ है।
परफेक्ट। तो देखो जिसके पास नहीं है वो एक बार देख लेना कि हमारा नियम, अगर आपके पास नहीं है बट आप लोगों ने नोट डाउन तो किया होगा ना, हेमा बहन, परिनी बहन, सिमरन बहन, भले ही आपके पास नहीं है बट जब आपने क्लास अटेंड की होगी तब नोट डाउन तो किया होगा ना, ये नियम आया होगा तब। हाँ, तो बस यही है कि तुल्य अर्थ वाले, समान अर्थ वाले या फिर अनुरूप, इन तीनों का मतलब क्या होता है कि उसके समान, उसके जैसे। जब ये चीज़ किसी नाम के साथ जुड़ती है तो उसको या तो थर्ड या तो सिक्स लगती है। हमारे बुक में सिक्स तो लगाई हुई है, बट मैं क्या बोल रही हूँ पता है, इफ़ इन केस इसको अगर हम थर्ड भी लगाते हैं ना तो चलता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि 3 या 6 दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। फिलहाल हमारे बुक के सेंटर में कारणस्य डाला है, फिर अनुरूपम डाला है। अनुरूपम यानी कि उसके जैसा अर्थ, इसीलिए ही उसके आगे जो है वो षष्ठी विभक्ति डाली है। इफ़ इन केस वो कारण नहीं ना होता तो ये हमारा कर्ता मिल जाता हमें, और ये 3-1। प्लीज़ सब म्यूट करें, प्लीज़ सब म्यूट करें। सब म्यूट करें। दीदी, आंटी, जो भी है प्लीज़ कृपया करके म्यूट करिए। सीरियसली अगर आप लोग ऐसे करेंगे ठीक है, छोड़ो। कारण है ना 3-1 हुआ, फिर अनुरूपम कार्यम। हाँ, मैं एक बार नियम भी लिख करती हूँ। तो कारण है ना 3-1, फिर कार्यम होता 1-1, तो दृश्यते जो होता वो कर्मणी होता। अब हमारा मैं नियम एक बार बोल देती हूँ, जिस किसी ने भी नोट डाउन नहीं किया है। तुल्य अर्थ वाले नाम के साथ जुड़े नाम को तृतीया या षष्ठी विभक्ति होती है। तुल्य, समः या अनुरूपम, इन तीनों के साथ जब कोई भी नाम जुड़ता है उसको तृतीया या षष्ठी विभक्ति होती है। चलो आज क्लास वाइंड अप करते हैं। मुझे सबसे पूछना था, कल किसी ने 7 to 8 क्लास अटेंड की थी? जो हमारी ये क्लास अटेंड नहीं कर पाया उन्होंने 7 to 8 क्लास अटेंड की थी? ये सेंटेंस कर्मणी होना चाहिए मेरे ख्याल से, बट एक बार मैं फिर भी क्लियर कर लेती हूँ। ओके, तो ठीक है, अभी हमारी व्हाट्सएप ग्रुप बन गई है। एक बार प्लीज़ वापस वो लिंक जो है यहाँ पे भेज दीजिएगा। जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है वो ग्रुप, हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, उसके लिंक एक बार भेज दीजिएगा जो भी एक्टिव है हमारे ग्रुप में। एंड उस ग्रुप में बाकी सब जने ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग आपस में भी ये सारा, जिन किसी ने भी क्लास मिस की है उनकी हेल्प कीजिएगा। अगर वो ग्रुप में डाउट्स वगैरह पूछे तो मैं उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सकती हूँ। अगर आप लोग वहाँ पे उस ग्रुप में ज्वाइन करें एंड तब किसी को कोई भी डाउट्स आए तो आप लोग डाउट्स कलेक्ट कर लेना। उसके बाद में मैं आप लोगों को क्लास में क्लियर कर दूँगी। क्लियर सबको? वो ग्रुप ज्वाइन कर देना। जो भी क्लास लेट हो रहा है या फिर जिसकी क्लास अटेंड नहीं हो रही है, जो क्लास अटेंड कर पा रहा है वो प्लीज़ उन लोगों की हेल्प कीजिएगा। और आप लोगों को जो भी ग्रुप में अगर डाउट वगैरह हो तो उसका हम लोग हमारी क्लास में आंसर्स कर लेंगे। हाँ, आप अपने साइड से अगर संस्कृत में ट्रांसलेट करना है तो कर सकते हैं, बिकॉज हमें ऊपर से ऑर्डर आ गया है कि अभी संस्कृत में अनुवाद करो, हमें सेंटेंस नहीं लेना है, हमें अभी इसी बात से हिंदी में अनुवाद करो ही लेना है। मेक श्योर हमारे कोई भी फ्रेंड्स जो हो वो मिस ना हो। हाँ, एक बार प्लीज़ लिंक भेज देना ना, जिसके पास, जिन्होंने वो ग्रुप बनाई है वो।
हाँ, युद्ध भी ही, युद्ध भी ही। प्रणाम सबको, चुनाव के विरुद्ध कुछ भी कहा होता मुच्छामी दुक्कड़म। और आज आप सबको वीडियोस मिल जाएंगे, मुझे सिर्फ हेडिंग एडिट करनी है, एडिट करने के बाद अपलोड हो जाएगा। क्या डाउट है उन्नति बहन आपको? उन्नति बहन क्या डाउट है आपको? टाइम अप हो चुका है। बुक की पीडीएफ है आपके पास? हाँ, अभी आप बोल सकते हो, बोलो। हाँ, हाँ, तो भी अवग्रह लगेगा। अ के बाद में अगर अ आता है तो भी अवग्रह लगता है, और अ के बाद में आ आएगा ना तो डबल अवग्रह लगेगा। नहीं नहीं, अ के बाद में अ आता है ना, तब देखो आ किया है, कारण स्या हुआ है, क्योंकि अ के बाद में अ आता है ना तो आ होता है बट अवग्रह लगता है, ताकि दिखाने के लिए कि दो वर्ड अलग अलग है। चलो, टाइम अप हो चुकी है, कल क्लास में मिलते हैं। जिस किसी को भी बुक पीडीएफ वगैरह चाहिए, हमारी जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है आप एक बार सेंड कर दीजिएगा। ये हमारी बुक में नहीं है, हमारे बुक में सिर्फ लिखा है कि ए या ओ के बाद में अ आता है तो अवग्रह होता है, बट अ के बाद में अगर अ आता है तो वो मिलकर आ होता है, और जो पुराना अ है ना उसके प्लेस में अवग्रह हो जाता है। ये बुक है आओ संस्कृत सीखिए भाग 1, लेखक है शिवलाल भाई नेमचंद शाह। पीडीएफ है, प्लीज़ जिसके पास में पीडीएफ हो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग वहाँ पे डाउट्स वगैरह जो भी डिस्कस करना, एक दूसरे की हेल्प करना, और उसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम नेक्स्ट डे क्लास में सॉल्व करेंगे, और आज आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। चलो, जिन आगे अवृत कुछ भी कहा था मुच्छामी दुक्कड़म।